नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। लखनऊ से विधानसभा के ठीक सामने से उसी विधानसभा में के चुनाव को लेकर इन दिनों मारामारी मची हुई है। नेताओं को पार्टी में लेने के लिए जोड़ तोड़ हो रहे हैं। दूसरी ही पार्टी में सेंधमारी की कोशिशें बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी है और साथ ही गठबंधन की। लेकिन जो ताजा खबर है और वो खबर ये है कि आखिर वो बात कहां टूट गई। टूटने का मतलब आखिर ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद और रावण के बीच में गठबंधन नहीं हो पाया। बात बनते बनते कैसे बिगड़ गई, आज ऑफ द रिकॉर्ड में इसी पर विस्तार से हम बातचीत करते हैं। पिछले 3 दिनों से चंद्रशेखर रावण यहाँ लखनऊ में थे और उन्हें उम्मीद थी कि जिस तरीके से बाकी 8-9 पार्टियों ने अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, उसी तरीके से उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी का भी गठबंधन हो जाएगा। और वो थोड़ी जल्दबाजी में भी थे, क्योंकि इस बार चुनाव पश्चिमी यूपी से ही शुरू हो रहा है और उसी इलाके में चंद्रशेखर आज़ाद का क्या कह सकते हैं कि उनका दबदबा है, उनके समर्थक हैं, उनका इन्फ्लुएंस है। इससे पहले भी चंद्रशेखर आज़ाद और अखिलेश यादव के बीच महीने भर पहले बातचीत हुई थी, मीटिंग हुई थी। 3 दिनों तक चंद्रशेखर लखनऊ में रहे। परसों जब वो मिलने गए अखिलेश यादव से और अखिलेश यादव ने इसके लिए टाइम दिया, लेकिन दोनों के बीच मुलाकात नहीं हो पाई। वह करीब घंटे 1.5 घंटे तक बैठे रहे और अखिलेश किसी दूसरे कार्यक्रम में चले गए। उसके अगले दिन जब बीजेपी छोड़कर आए स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरे धर्म सिंह सैनी और दूसरे नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, उससे पहले अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच करीब घंटे 1.5 घंटे तक लंबी बातचीत हुई, लेकिन बातचीत से बात आगे फाइनल नहीं हो पाई। और जब बात बिगड़ गई तब चंद्रशेखर आजाद ने एक बात कह दी और वो बात बड़ी है। और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव दलितों का सम्मान नहीं करते हैं और सामाजिक न्याय का मतलब नहीं जानते। उन्होंने ये भी कहा कि एक बार कांशीराम ने जो बात 1993 की है, जब मुलायम सिंह यादव और कांशीराम का तालमेल हुआ था और उस वक्त बीजेपी सरकार नहीं बना पाई थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे। इस बात को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कांशीराम एक बड़े नेता थे, फिर भी एक बड़े कॉज के लिए, दलितों और पिछड़ों की एकजुटता के लिए उन्होंने मुलायम सिंह यादव को नेता माना और उन्हें मुख्यमंत्री बनवाया। और चंद्रशेखर का दावा है कि इस बार भी वो चाहते थे। उनका ये भी कहना है कि चूंकि जिन पार्टियों के साथ गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी का, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, चाहे वो केशव देव मौर्य की महान दल हो, या कृष्णा पटेल का अपना दल वाला गुट हो, या फिर संजय चौहान की जनवादी पार्टी हो, ये सभी पार्टियां जो हैं वो पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय की अगुवाई करते हैं, लेकिन दलित की अगुवाई करने वाली किसी पार्टी के साथ उनका गठबंधन नहीं हुआ। और यूपी में 22% जो है वो दलित है और एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और इसी वोट बैंक की बदौलत मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी। आज 15 जनवरी को उनका जन्मदिन है और आज भी उन्होंने कहा कि यूपी की जनता उन्हें 5वीं बार सत्ता में बिठाएगी और मुख्यमंत्री बनाएगी। अब चंद्रशेखर आजाद का ये कहना है कि एक तरीके से उनको ठगा गया, अखिलेश यादव ने उनके साथ धोखा किया। अब मैं पर्दे के पीछे की कहानी बताता हूँ। चंद्रशेखर आजाद की तरफ से जो लिस्ट दी गई, जो दावा किया जा रहा है कि उसमें वो चाहते थे कि 14 टिकट उन्हें पश्चिमी यूपी से मिले, जो उनके इन्फ्लुएंस का है। लेकिन अखिलेश यादव इसके लिए तैयार नहीं थे। जो जानकारी छन कर आ रही है वो बस इतना चाहते थे अखिलेश यादव कि सिर्फ 1 टिकट वो आज़ाद समाज पार्टी को देने को तैयार थे और उस सीट से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ लें। उन्होंने कहा सरकार बनने पर हम आपको मंत्री बनाएंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें लगा कि वो ऐसी पार्टी नहीं है उनकी कि उनको सिर्फ 1 टिकट मिले, और इसी बात पर बात बिगड़ गई है। अब जो पिछले 3-4 दिनों से जिस तरीके से बीजेपी छोड़ कर नेता आ रहे थे अखिलेश यादव के साथ, उससे एक माहौल अखिलेश के पक्ष में बन रहा था। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से अखिलेश यादव को दलित विरोधी बताया है, बहुत सारी बातें कही। उन्होंने ये भी कह दिया कि नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में प्रमोशन का जो एक विधेयक था, जिसको फाड़ दिया था समाजवादी पार्टी के सांसदों ने सदन के अंदर लोकसभा में,
और फिर इसके लिए वो तैयार नहीं हो रहे थे अखिलेश यादव की इस बात पर एक तरीके से रजामंदी हो जाए कि चुनाव का एक एजेंडा बने, तो अब ये चंद्रशेखर की तरफ से कोशिशें हो रही हैं कि अखिलेश यादव को दलित विरोधी बताया और समझाया जाए। और ये ऐन चुनाव से पहले, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का जो नौजवान दलित है उसमें अपना इन्फ्लुएंस है और ये एक तरीके से खतरे की घंटी है। अगर ये प्रयास था लगातार अखिलेश यादव का कि दलितों को भी जोड़ा जाए, उनको लग रहा है मायावती कमजोर हो रही हैं, तो कम से कम दलितों का एक हिस्सा उनको अगर वोट कर देता है तो इस बार उनकी साइकिल जो है वो सत्ता तक पहुंच सकती है। अब हम इधर चलते हैं कि आखिर चंद्रशेखर आजाद करेंगे क्या। पहले वो ओम प्रकाश राजभर के साथ जाना चाहते थे, ओम प्रकाश राजभर खुद ही चले गए अखिलेश यादव के साथ। अब उनके पास विकल्प क्या बचता है? उनको उम्मीद है कि मायावती शायद उनके साथ गठबंधन कर लें, लेकिन मायावती ने साफ कर दिया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनका किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा। बहुत होगा तो चंद्रशेखर आजाद के पास एक विकल्प बचता है कि वो अपनी पार्टी का बीएसपी में विलय करा लें। क्या चंद्रशेखर आजाद इसके लिए तैयार है? आज की तारीख में वो तैयार नहीं है। हालांकि मायावती की पार्टी के कुछ लोग उनके साथ संपर्क में हैं और वो चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद उनकी पार्टी में आ जाए। एक विकल्प ये भी है कि एक मोर्चा बन जाए। असदुद्दीन ओवैसी भी एक तरीके से अलग थलग पड़ गए, वो भी ओम प्रकाश राजभर के साथ गए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि वो बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, पर उन्हें समाजवादी पार्टी ने कहा कि नहीं भाई, हम आपसे गठबंधन नहीं करेंगे, आपके जिस तरीके से भड़काऊ बयान आते हैं उससे हमें नुकसान होगा। तो एक तरीके से वो भी अलग थलग हैं, चंद्रशेखर आजाद भी अलग थलग है। अगर ये दोनों मिल जाते हैं, गठबंधन हो जाता है और एक दलित और मुस्लिम फैक्टर बनता है, तो विधानसभा की कुछ सीटों पर तो वाकई असर पड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर फायदा किसका, उस पर भी गणित लगाया जाएगा, केमिस्ट्री, उस पर चर्चा भी होगी कि अगर ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद मिल जाते हैं तो किसका नफा और किसका नुकसान। लेकिन एक विकल्प है, चंद्रशेखर आजाद दिल्ली पहुंच गए हैं और अब इस चुनाव में वो क्या करेंगे इस पर उनको कॉल लेना है। लेकिन चंद्रशेखर जिसके साथ गठबंधन करना चाहते थे, यानी अखिलेश यादव के साथ, वहां उनकी बात बिगड़ गई। आज की ऑफ द रिकॉर्ड में बस इतना ही। नमस्कार, आप सब अपना ख्याल जरूर रखिएगा।